बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता होगा कि एप्स्टीन फाइल से हमें पिछले दिनों में एक ऐसी फाइल लीक होती है, एक्सपोज्ड होती है कि जिसमें एक एप्स्टीन को गिलाफ का एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया था। लेकिन दर हकीकत अब जो न्यू पिक्चर हमें एप्स्टीन फाइल से एक्सपोज हो चुकी है वो कुछ एक छोटा सा पीस नहीं था गिलाफ का, बल्कि गिलाफ का बहुत ही मेन हिस्सा था, जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि, और उस तस्वीर में ये भी बताया गया है कि नौज़ुबिल्लाह उसकी जो गुस्ताखी की गई है, उसकी जो बेहुरमती की गई है, उन्होंने उसको एक कारपेट के तौर पर जमीन पर रख दिया गया है। हम मुसलमान जो कि इतनी इज्जत करते हैं कुरान पाक की, इस्लाम की, चाहे कुरान हो चाहे इस्लामी किताब हो, हम उसको कितना ऊपर रखते हैं और कितनी इज्जत देते हैं। अब ये लोग इस तरह क्यों करते हैं और इनकी अकायद क्या है, उनके अकीदे क्या है और उनके गोल्स क्या है। ये वीडियो सिर्फ खास तौर पर इस मकसद के लिए है कि आपको पता चले कि ये क्यों करते हैं ऐसे। इनका अकीदा है, क्योंकि ये शैतान की पूजा करते हैं, शैतान की इबादत करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत ही पहले तारीख उठाकर देखें, नमरूद के टाइम से ये चीज़ें आ रही है। शैतान की ये लोग इबादत करते हैं और यही वजह है कि इनके आप अकाउंट्स भी जो ट्विटर पर पाला गया था बाल के नाम से। बाल कौन था? बाल वो था जो बच्चों की कुर्बानी चाहता था और उसी की ये लोग इबादत करते थे। और यही वजह है कि इसके ट्विटर अकाउंट भी, और यही वजह है कि ये खुद भी एक सैटन वर्शिपर है और ये बड़े खतरनाक शैतानिक, जिसे कहते हैं सैटेनिक रिचुअल्स करते हैं। और इसमें ये लोग क्या करते हैं, इनके अपने अकीदे ये हैं कि इससे हम जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमें मिलती है और वो फिर शैतान उसे गलत तौर पे उसे इस्तेमाल करता है और फिर यही लोग हमारे मुसलमानों पर, हम पर हुकूमत करना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि हमारी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम हो पूरी दुनिया में, जहां सिर्फ इन शैतान के, इन वर्शिपर्स की निज़ाम चलाने वाले हैं। अब हमें क्या करना है और हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमें अपने, मैं बार बार यही पैगाम आप लोगों को देता हूं कि हमें अपने बच्चों की तरबियत इल्म से करनी चाहिए, तकवा से करनी चाहिए, इस्लाम से करनी चाहिए, बुनियादी इस्लाम से करना चाहिए। ये बुनियादी इस्लाम को हमने बहुत ही कुछ आम समझा हुआ है, लेकिन याद रखिए बुनियाद अगर ठीक हो तो कोई मसला नहीं बन सकता, लेकिन अगर बुनियाद ठीक न हो तो बहुत से बड़े मसाइल हो सकते हैं और ऐसी कुछ चीज़ें फितने सामने आकर भी हमारे ईमान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप कुरान मजीद में भी देखेंगे कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के कौम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि क्या तुम लोग बाल को पुकारते हो? हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मेरी इबादत किया करो, और बाल को तुम लोग क्यों पुकारते हो? तो यही वजह है, यही हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है कि वो बंदा, वो और एक ही बदकिरदार इंसान और एक शैतानिक रिचुअल्स करने वाला और एक ही बड़ा, ज़ाहिर बात है, जो जादू करते हैं, जो इस तरह गलत काम करते हैं, तो उसके तमाम जो चीज़ें होती हैं वो खून के जरिए होते हैं। और यही वजह, इसके हवाले एप्स्टीन फाइल में ये भी एक्सपोज हुआ था कि ये हर महीने खून चाहता था, हर महीने खून चाहता था, और बच्चों को किडनैप करना, लड़कियों को किडनैप करना, इस सब के पीछे क्या था? ये सैटेनिक रिचुअल्स थे, ये एनर्जी, इन लोग की जो अकीदे है, हमारा अकीदा क्या है, हमारा ईमान क्या है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने ईमानों की हिफाजत करें और अपने बच्चों की तरबियत करें और अपनी इस दुनिया और आखिरत में, हम जिस मकसद के लिए भेजे गए हैं इस दुनिया में, उसे पूरा करें और अपनी दुनिया और आखिरत सुनवारें। जज़ाकल्लाहु खैर।